फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंट्राडे सेटअप के बारे में बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। इनफैक्ट आप बोलो 95% से ज़्यादा है, और जो आपको डेली पैसा बना के देगा, डेली बेसिस में आपको पैसा बना के देगा। इसको समझने के लिए आपको कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जान करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशनल नॉलेज, एडवांस प्राइस एक्शन कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 10 साल का बच्चा भी इसे समझ के ईजिली इंप्लीमेंट कर सकता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हमारा स्टॉक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस हमारा स्टॉक है, ये हमने बजाज फाइनेंस ले लिया। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको आप लोग 15 मिनट या 15 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम्स पे भी यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, ये सारे टाइम फ्रेम्स पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। मैं लेकिन आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये पैटर्न हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है, हमें इसमें देखना है हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी। ये सिर्फ 4 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे ये पूरा ट्रेड हमारा इंप्लीमेंट होगा। अब अगर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो आप मैं आई बटन पे डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी उसे डाल दूंगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हमारा जो वीडियो है, आप उसे जाके देखिए, समझिए, और आपके लिए काफी इजीली ये चीज हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है कि हमें अगर हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम या उससे ऊपर किसी टाइम फ्रेम पे दिख रहा है बजाज फाइनेंस में, तो हमें ये देखना है कि अगर हैमर दिख रहा है तो वो हमें डे लो पे दिखे या डे लो के आसपास दिखे। ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है तो वो डे लो पे दिखे या डे लो के आसपास दिखे। सिमिलरली, अगर हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है या ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है तो वो हमें डे हाई पे दिखे या डे हाई के आसपास दिखे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये है 23 दिसंबर का, तो इस दिन तो हमें यहाँ पे नहीं दिखा। अब ये देखिए, 22 दिसंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। आप, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको और आसानी से दिखेगा। एक मिनट, ये देखिए कैसे ये मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, और ये देखिए एकदम डे लो के पास आके इसने बनाया है हैमर। ये देखिए, ये आपको हैमर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हैमर इसने यहाँ पर ही फॉर्म करा है। अब देखिए, हमें यहाँ पे करना क्या है। हमें बहुत सिंपल सा, जैसे ही प्राइस इस हैमर के ऊपर निकले, जैसे ही प्राइस इस हैमर के ऊपर निकले, ये देखिए यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है। हमारा एसएल इस हैमर से 2-4 पॉइंट नीचे रखो। सपोज करो आप यहाँ पे रखो, इसे 2-4 पॉइंट नीचे आप रखो यहाँ पे, और हमें इस पूरे ट्रेंड को राइड करना है। अब आप देखिए यहाँ पे, मैं आपको प्राइस कैलकुलेटर लगा के दिखाता हूँ। ये यहां से यहां तक हमें कितना पॉइंट मिला? 87 पॉइंट मिला। देखिए, बिना रुके ये 87 पॉइंट यहां से राइड किया है। और हमारा एसएल कितना था यहाँ पे? आप ये देखिए, हमारा एसएल था ओनली एंड ओनली 21 पॉइंट्स। आप देख रहे हो 1:4 कितना इजीली कैप्चर हो रहा है। अब देखिए, इसमें जो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि हमें एग्जिट कहां पे करनी है। हमें ये समझना है कि हमें एग्जिट कहां पे करना है। तो एग्जिट करने का इसका जो तरीका है, एग्जिट हमें करना है जैसे अगर हम लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बाई करा इसे, तो ये यहां से चल रहा है, हमें एग्जिट करना है पहले रेजिस्टेंस के पास, या जब 0.5% से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें ऐसे ट्रेल करते चलना है। और पहले रेजिस्टेंस के पास, ये देखिए, ये आप दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे आके, प्राइस ने रिजेक्शन लिया और ये यहाँ से ड्रॉप किया। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से हम लेके गए और यहाँ पहले रिजेक्शन के पास, हमने पहले रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये हो गया हमारा 22 दिसंबर का। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये देखिए, ये आ गया हमारा 21 दिसंबर। देखिए, 21 दिसंबर को 3:15 बजे ये हैमर बना है। आप ये हैमर देख रहे हो। अब इस हैमर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि जो टेल है ना, टेल, मैंने अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बताया, हैमर वही है जिसकी बॉडी जो है, वो, सॉरी, जो टेल है वो बॉडी से एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कितना प्रॉपर यहाँ पर ये हैमर का फॉर्मेशन है। एक सेकंड, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए कितना प्रॉपर ये हैमर का फॉर्मेशन है। बॉडी देखिए, अपर विग एकदम ना के बराबर है, यहाँ पे एकदम ना के बराबर अपर विग है। और टेल देखिए कितना लंबा टेल है इसका। आई होप आपको दिख रहा होगा। और आप ये देखिए, डे लो के एकदम पास बना है। ये देखिए, ये डे लो
यहाँ पे आप देखो 6508 का इसका लो है, और ये डे लो बनाया है यहाँ पे 6505, मतलब 3 पॉइंट सिर्फ डे लो से ऊपर है, इसे हम डे लो ही मानेंगे। और मैंने अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बार बार ये समझाया है कि ये जो भी पैटर्न है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ सपोर्ट पे बन रहा है, आपको दिख रहा है, बार बार प्राइस यहाँ आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, प्राइस यहाँ आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये यहाँ पे बना और ये कैंडल क्लोज हो गई। 3:15 बजे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का, मतलब 3:30 बजे ये कैंडल क्लोज हो गई। हमने क्या करा, हम पोजीशन लेके चले जाएंगे ओवरनाइट। अब आप देखिए इसके ऊपर ये हमें कितना पॉइंट देता है नेक्स्ट डे, 41 पॉइंट। मैंने क्या बोला है, 0.5% से ज्यादा मिनिमम इसका टारगेट 0.5% या उससे ज्यादा रहेगा। और आप एसएल देखिए, एसएल आ रहा है 26-25 पॉइंट्स का। हमने क्या करा, नेक्स्ट डे ये जैसे ही ओपन हुआ, ये यहां से प्राइस रिएक्शन ले रहा, देखिए रेजिस्टेंस के पास इसने प्राइस रिएक्शन लिया, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो एटलीस्ट आप जो अपना जो एसएल है वो कॉस्ट पे तो ला सकते हैं, आपको लॉस तो नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक मैंने ये बताया यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा, एक मैंने ये बताया यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है 20 दिसंबर, 20 दिसंबर का ये है। ये देखिए, ये सॉर्ट ऑफ आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप ये कैंडल दिख रहा होगा। ये देखिए, ये डे लो पे बना है, ये डे लो पे बना है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट के पास बना है, आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, देखिए ये डे लो पे सपोर्ट के पास बना है। ये कैंडल कितना बजे फॉर्म होता है हमें देखना है, ये कैंडल फॉर्म हो रहा है 11:45 में। देखिए ये कैंडल फॉर्म होने के बाद प्राइस यहां से उठ के यहां तक आ गया, और ये लो को इसने क्रॉस ही नहीं करा नीचे। ये लो फाइनल लो था, ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद ये फाइनल लो इसने बनाया। और देखिए ये हमें 44 पॉइंट, फिर से मैंने आपको बताया ना 0.5% से ज्यादा, ये 0.5% से ज्यादा 44 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिला। हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ऑब्वियसली ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो ऑब्वियसली प्राइस दोबारा आके यहीं पे स्टॉप होगा। प्रॉफिट हमें पहले रेजिस्टेंस या पहले सपोर्ट पे बुक करना है, बाइंग का सौदा है तो हमें रेजिस्टेंस पे बुक करना है। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है 19 दिसंबर का। 19 दिसंबर को ये देखिए टॉप पे आपको दिख रहा होगा ग्रेव स्टोन डोजी है, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। हमने क्या करा, प्राइस जैसी ग्रेव स्टोन डोजी के नीचे निकला, मतलब इसके नीचे निकला, हमने सेल करा, क्योंकि ये टॉप पे बन रहा है, हाई पे बन रहा है। हमको कहां तक प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखिए 41 पॉइंट, दोबारा 0.5% से ज्यादा। ये यहीं पे क्यों रुक रहा है, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है, ये देखिए ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया प्राइस, इसलिए हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो हैमर दिख रहा है, तो हम बाई क्यों नहीं करें। हम बाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो पैटर्न है ये डे हाई या डे लो पे बनना चाहिए। डे हाई तो ये है, बट डे लो ये नहीं है हैमर के लिए। हैमर के लिए फॉर्मेशन यहाँ कहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं। ये देखिए डे लो यहाँ पे होगा, इसके नीचे बनता। ये देखिए ये दिन यहाँ से चालू हुआ 19 दिसंबर का दिन, इसलिए हम इस हैमर पे ट्रेड नहीं लेंगे। वो बात अलग है कि ट्रेड लेते तो भी हमें पैसे मिल ही जाते। ये देखिए ना, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे फिर 0.5% वो दे ही जाता है हमें, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमें वो करना ही नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3-4 बता दिया, एक भी स्टॉप लॉसेस नहीं हुए, सब में प्रॉफिट हुआ। अब देखिए स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है यहाँ पे। प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, देखिए डे हाई पे इसने शूटिंग स्टार बनाया। ठीक है, ये डे हाई है, हमें समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास भी है, हमें ये भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करा, हमने हमने इसके नीचे प्राइस आती, मतलब यहाँ पे हमने सेल करा, यहाँ पे हमने एसएल डाला। ये देखिए प्राइस नीचे आया और ऊपर बढ़ गया। ठीक है, हमने एसएल दे दिया। हमने कितना पॉइंट का एसएल दिया, एक मिनट में बताता हूँ आपको। हमने कितना पॉइंट का यहाँ पर एसएल दिया है, हमारा एसएल लगा है ऑलमोस्ट, देखिए 19-20 पॉइंट का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40-50 पॉइंट, 80 पॉइंट। एसएल कितना का गया, 20 पॉइंट्स का। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन सेटअप है ये जो वर्क करता है बजाज फाइनेंस के ऊपर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 दिसंबर पे, ये देखिए कैसे टॉप पे आके ये ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। हल्का सा लोअर टेल है, बड़ा जो अपर टेल है वो ऑब्वियसली बॉडी से 1.5 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। ग्रेव स्टोन डोजी है तो लोअर टेल थोड़ा छोटा सा है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमने इसके नीचे सेल बनाया, ये देखिए ये ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। देखिए 76 पॉइंट, 1.15% इंट्राडे में, ये बहुत बड़ा होता है।
जब अगर आपको पता है कि ये काम करने वाला ही करने वाला है। और देखिए 76 पॉइंट हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा, और इसके अगेंस्ट में एसएल हमारा कितना है, देखिए एसएल मैं समझाता हूँ यहाँ से। ये देखिए एसएल हमारा 22 पॉइंट्स, आप देख रहे हैं 3.5 1:3.5, मतलब 22 पॉइंट का रिस्क के अगेंस्ट आप 76 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जा रहे हो। तो ये कितना बेहतरीन सेटअप है। आइए अब आगे लेके चलता हूँ आपको फिर से। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए कितना प्यारा हैमर बना है यहाँ पे, इतना लंबा टेल, बॉडी और अपर विग एकदम ना के बराबर। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना। और ये देखिए कहाँ तक जा रहा है ट्रेड, 88 पॉइंट 1.34%। आप देख रहे हैं ट्रेड कहाँ तक जा रहा है। और हमने इसके नीचे एसएल लगाया और हमारा काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 16 दिसंबर। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए 15 दिसंबर को, देखिए ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया। ये देखिए यहाँ टॉप पे जाके आपको दिख रहा होगा ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का फॉर्मेशन है। ये हाई के पास है, रेजिस्टेंस के पास ये फॉर्मेशन हुआ, बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसके नीचे हमने सेल इनिशिएट किया। ये देखिए ये सेल कहाँ तक लेके आ रहा है आपको, 1.34%, 89 पॉइंट। ये देखिए 89 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं यहाँ तक। एसएल कितना का जा रहा है, एसएल जा रहा है हमारा मात्र देखिए 15-16 पॉइंट। आप देख रहे हो 1:6 1:7 ये इंटर कर जा रहा है। ये जो पूरा ट्रेंड है, ये कितना बेहतरीन सेटअप है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे भी तो हैमर बना, तो हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हैमर डे लो पे नहीं बना है। ये देखिए डे लो यहाँ पे होगा इसका, ये है डे लो, ये बीच का पार्ट है, बीच पे हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डे हाई पे बना है, ये डे लो पे नहीं बना है हैमर, इसलिए हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल है। आइए आपको और दिखाता हूँ, मैं पूरा दिसंबर मंथ आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी ब्यूटीफुली वर्क करती है। अब ये देखिए ये हमारा एक और एसएल, इससे पहले एक एसएल आया था हमारा। अब ये देखिए एक और एसएल का दिन आया। ये एसएल नहीं भी होगा, अगर जो लोग प्रोफेशनल है थोड़े, या जो लोग एक्सपीरियंसड, उन्हें समझ में आ जाएगा कि एसएल कैसे नहीं होगा। अब देखिए हमने इसके नीचे ट्रेड इनिशिएट किया, सेल करा, यहां से ये सिर्फ 11 पॉइंट नीचे आया और मार्केट घूम के ऊपर आ गया, मार्केट घूम के दोबारा ऊपर आ गया। ठीक है, हमारा एसएल लगा, एसएल लगा हमारा, कोई इशू नहीं है। अब इसमें देखिए दो चीज है बताने वाली। मैंने क्या बोला, टारगेट हमेशा नियरेस्ट सपोर्ट पे रखना है। तो आपको पता है कि प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट है ना। तो इससे ज्यादा तो हमें ऐसे भी नहीं देखना। अगर कोई यहाँ पे, सबसे पहले तो इसे सेल करना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 12-15 पॉइंट पे सपोर्ट आ जा रहा है, आप देख रहे हो। तो हम यहाँ पे सेल क्यों करेंगे इसे। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो हाई है, इसका हाई देखिए 6683 है, आपको यहाँ पे दिखेगा हाई, देखिए 6683 इसका हाई है। मैंने क्या बोला था, 3-4 पॉइंट ऊपर रखना है हाई से, जो एसएल है, मतलब 668788 रखना है। ये देखिए जो हाई वाला कैंडल है वो है 6688, मतलब हम लोग 4-5 पॉइंट ऊपर यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये हमारा एसएल नहीं हिट कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो री एंट्री में हमने फिर से प्रॉफिट बना लिया यहाँ पे। ये आप देख ही रहे हो कितना सिंपल है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए 12 दिसंबर पे। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे फिर से शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे सेल करा इसके नीचे, और ये टारगेट हमने बुक करा देखिए 0.3%, 0.5% के अप्रोक्सीमेटली है। यहाँ पे क्यों पोजीशन हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये सपोर्ट आ गया, यहाँ पे पहला सपोर्ट आ गया, इसलिए हम लोग ये पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा है। आइए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो रहा है, बट ये 2:15 ये फॉर्म हो रहा है, कोई इशू नहीं है, 2:15 ये फॉर्म हो रहा है। और ये नेक्स्ट डे का कैंडल है, ये सेम डे का नहीं है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। हमने एंट्री यहाँ पे ली, हमें टारगेट छोटा सा मिला 18 पॉइंट, एसएल आया नहीं हमारा, ये लो का लो रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए 7 दिसंबर को, देखिए 7 दिसंबर को हमने फिर से यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने यहाँ पर ठीक इसके ऊपर एंट्री ली। और हम लोग टारगेट कितना का लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए 0.3, ज्यादा नहीं आया, कोई बात नहीं, 0.3% है, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे अपने कॉस्ट पे। देखिए एसएल आया ही नहीं उस दिन, ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस इसके नीचे, प्राइस आया ही नहीं, देखिए पूरा दिन प्राइस यहीं रह गया, इसके नीचे आया ही नहीं। मतलब आप देख रहे हो एसएल का जो इसका प्रोबेबिलिटी वो कितना कम है। हम लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसा सेटअप जिसमें हमारा नुकसान ना हो भाई, पैसे आने चाहिए और नुकसान ना हो। तो इससे बढ़िया सेटअप आपको उस पर्सपेक्टिव से नहीं मिलेगा। अब आइए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा 7 दिसंबर।
अब ये देखिए यहाँ पे ये फिर से एक पैटर्न का फॉर्मेशन देखिए, देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियरली ये एक हैमर का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक हैमर का फॉर्मेशन है। हमने क्या करा, हमने सिंपली इसके नीचे सेल लगाया, यहाँ पे डाला एस एल। आप देखिए क्या यहाँ पे हम लोग बुक कर रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे 89 पॉइंट, देखिए फिर से 1.34%, 89 पॉइंट, एस एल इतना छोटा और टारगेट इतना बड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया 7 दिसंबर। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए 6 दिसंबर पे। देखिए 6 दिसंबर को दोबारा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शूटिंग स्टार है, सॉरी ये शूटिंग स्टार था, मैंने हैमर बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये शूटिंग स्टार है, देखिए टॉप पे जाके शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे बुक क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने एंट्री ली और ये हमारा यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट 23 पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिला हमें, लेकिन आप ये भी तो देखिए आपका एस भी तो नहीं आया। हम लोग डेली ट्रेड लेते हैं और डेली लॉस करके जाते हैं इस मार्केट में। कोई ऐसी फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी आपको मिलती ही नहीं है कि भाई या तो पैसा बनेगा या नुकसान नहीं होगा। ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा बनेगा या नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इसमें 5% है और पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी इसमें 95% है। ये आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। हाँ, अब आइए देखिए 1 दिसंबर को, बीच में छुट्टी थी क्या, सेकंड, हाँ देखिए सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ हमारा वीकेंड था, इसलिए वो सिक्स, मतलब सिक्स के पहले फिफ्थ था और थर्ड फोर्थ हमारा हॉलीडे था, वीकेंड हॉलीडे। और 2 दिसंबर को हमें इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं मिला। अब देखिए 1 दिसंबर को दिख रहा है आपको कितना प्यारा यहाँ पे हैमर बना है, एकदम सपोर्ट के पास बना है, ये सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये बना है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर एंट्री ली, हम लोग इसको लेके जा रहे हैं यहाँ तक। एस एल आया ही नहीं हमारा, देख लो आप, एस एल आया ही नहीं। अब देखिए इस दिन हमें कितनी एंट्रीज मिली है। अब आप एक चीज को समझो यहाँ पे, ये देखो, ये टॉप पे आप देख रहे हो शूटिंग स्टार टाइप या ग्रेवस्टोन डोजी टाइप आपको फॉर्मेशन दिख रहा होगा। इसके नीचे आया, हमने एस एल सॉरी सेल करा, ये देखिए 0.65%, 43 पॉइंट हम लोग इजीली कैप्चर कर रहे हैं। एस एल लगाया यहाँ पे, छोटा सा एस एल, 43 पॉइंट एकदम इजीली कैप्चर हुआ। सिमिलरली देखिए सेम डे में 3 ट्रेड है, ये 1 दिसंबर का पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, और तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा, ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये देखिए ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे हमने सेल इनिशिएट किया, हमें कितना मिला, हमें मिला 24 पॉइंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। एस एल भी हमारा छोटा था, एस एल तो आया नहीं यहाँ पे 24 पॉइंट। ठीक है, मान लो आप लोगों ने बुक नहीं करा, ये दोबारा ऊपर गया, एस एल के पास तो गया नहीं है, ये देखिए एस एल तो यहाँ पे था, ये दोबारा ऊपर गया और फाइनली देखिए कहाँ तक आया, नीचे आया है। ये देखिए अगर आपने ये 24 पॉइंट बुक नहीं किया तो आपने यहाँ पे इजिली यहाँ पे 44, 45, 46 पॉइंट्स यहाँ पे आपने बुक करा है। तो ये मैंने पूरा दिसंबर मंथ का बैक टेस्ट करके आपको ये पूरा डेटा दिखा दिया कि फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि अब आप इसे जाइए, आप इसे नवंबर, अक्टूबर और प्रीवियस मंथ्स में भी इसको बैक टेस्ट कीजिए। और बैक टेस्ट करने से ज़्यादा मेरा मानना है कि फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब ट्रेड्स लीजिए आप छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए ना, एक बार 5-10 क्वांटिटी से ट्रेड लेके देखिए, 5-7 ट्रेड्स लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस खुद आएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, इस पैटर्न को कहाँ पे देखना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। ये चीज़ें आप लोगों को खुद समझ में आएंगी जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, मतलब जब आप ट्रेड लोगे। और हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप दिन का 3,000-5,000 रुपए तो आराम से बना सकते हैं। अगर आप 100 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 30 पॉइंट, 35 पॉइंट अगर आपको मिलता है तो 3500 रुपए, 4,000 रुपए तो ईजिली मिलते हैं। और किसी दिन 80-90 पॉइंट मिल गया तो 8,000, 9,000 रुपए आपके ईजिली बन जाएंगे। और भाई जिनके पास कैपिटल है और जो बड़े ट्रेडर्स है, वो 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर ले, वो 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर ले, तो यही जो आपका 5,000, 7,000 है वो 50,000, 70,000 रुपए बन जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और इंट्राडे सेटअप्स के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि आप लोग और बहुत ही रेगुलर बेसिस में पैसा बना सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।